हेलो एंड वेलकम। विद्यार्थियों, आपने हिंदी में काल अवश्य पढ़ा होगा। आज हम उसी को अंग्रेज़ी में पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है द टेंस। इसे पढ़ाने से पहले मैं ज़रा वर्ब के बारे में कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। वर्ब इज़ नथिंग बट एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है। तो इससे क्या संबंध है आज के टॉपिक से? तो if verb is an action word, then hence ये उसके होने के समय के बारे में बताता है। तो verb के होने के समय को बताने वाला है the tense। तो इतना क्लियर हो जाने के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं। टेंसेस के प्रकार कितने हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेंसेस आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। The first is present tense, the second is past tense, and the third is future tense। आइए अब हम इनके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। So the first is, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट टाइप है द पास्ट टेंस। What is its function? What does it show? तो विद्यार्थियों, जो घटना या जो कार्य हो चुका होता है, पहले ही घटित हो चुका होता है, उसे दर्शाने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। द इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड एट बग्स इन द पार्क। मैंने उद्यान में कीड़े मकोड़ों को देखा। दिस बॉय इज लुकिंग एट बग्स इन द पार्क। तो ये क्या कहता है? आई लुक्ड एट बग्स इन द पार्क। तो ये जो सेंटेंस है, इस बच्चे ने उद्यान में कीड़े मकोड़ों को देखा। लुक्ड अर्थात यहाँ देखने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। द एक्शन ऑफ लुकिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो ये रहा पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। दूसरा टाइप है प्रेजेंट टेंस, अर्थात वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट इज़ इट्स एग्जाम्पल? तो आइए देखते हैं। द इवेंट इज़ हैपनिंग नाउ। इसमें घटना चालू है, जारी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर बग्स इन द पार्क। मैं उद्यान में कीड़े मकोड़ों को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ पे एक्शन ऑफ लुकिंग इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट। यहाँ पर जो लड़का कीड़े मकोड़ों को ढूंढ रहा है, ये कार्य अभी जारी है। आई एम लुकिंग फॉर बग्स इन द पार्क। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसमें कार्य अभी होने वाला है। इसमें कार्य भविष्य में होने वाला है। आइए देखते हैं। द इवेंट इज गोइंग टू हैपन। इसमें अभी कार्य या घटना होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लुक फॉर बग्स टुमारो। मैं कल कीड़े मकोड़ों को ढूंढूंगा, खोजूंगा। इन द पार्क यानी बगीचे में, यानी उद्यान में। आई विल लुक फॉर बग्स टुमारो इन द पार्क। मैं कल उद्यान में बग्स को खोजूंगा, ढूंढूंगा। तो बग्स एक जनरल मीनिंग में इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, कीड़े मकोड़ों के लिए।
तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंसेस जो है कौन कौन से हैं. मूव अहेड. नाउ द टाइप्स ऑफ द टेंसेस. दिस इज द प्रेजेंट टेंस. इसके 4 अन्य प्रकार होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो बच्चों, इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जनरल टाइप्स हैं ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ टेंसेस. अगर प्रेजेंट टेंस की बात करनी है तो सामने प्रेजेंट प्रेजेंट खाली यूज़ कर दो. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक ऐसे ही जो है कि पास्ट टेंस का भी है. What are the kinds of the past tense? First is simple past tense or past indefinite tense. The second is past continuous tense. The third is past perfect tense. And the fourth is past perfect continuous tense. So you can see simple, continuous, perfect and perfect continuous tenses. These are the general form of all types of tenses. Just use the name of the tense in front of them. You will find the name of the types of the tenses. For example, यहाँ जो हमने लिया है past tense को, इसके प्रकारों को देखने के लिए आप इनके सामने जो है कि past लगा दो. past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Similarly, फ्यूचर टेंस के बारे में भी देखते हैं. फ्यूचर टेंस, दिस ऑल्सो हैज़ 4 टाइप्स. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस and future perfect continuous tense. So in this way you studied verb, their relation with the tense, the types of the tenses, and now we are going to study one by one each of them. So in this series we are coming to the simple present tense. इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आते हैं बच्चों. आप ध्यान से देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का. इट हैज़ अगेन 3 मेन टाइप्स. पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य. अफर्मेटिव. द सेकेंड इज नेगेटिव, यानी कि नकारार्थी वाक्य. द थर्ड इज क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव्स आर द मेन types of the sentences of simple present tense. Simple present tense में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, affirmative, negative and interrogative. आइए बढ़ते हैं एक एक करके सबकी तरफ. तो बच्चों, ज़रा सा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो affirmative सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. उसमें आप याद रखिएगा, I, we, you, they and all प्लूरल नंबर्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. देन ऑब्जेक्ट आता है. एंड द सेकेंड रूल इज ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नंबर्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड होता है. देन ऑब्जेक्ट आता है. तो ये दोनों रूल्स हमेशा याद रखिए आप. आइए स्टार्ट करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम. I start, you start, he starts, she starts, it starts. You can see I is plural number, you is plural number. So इनके साथ start आया है. He, she, it ये singular numbers हैं, इनके साथ starts आया है. तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए. बच्चों, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट्स नहीं लिया है. इफ़ यू कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, मैं इसे कैसे कह सकता हूँ, आई स्टार्ट न्यू डाइट,
You start new diet, he starts new diet, she starts new diet, it starts new diet. आगे बढ़ते हैं. We start, you start, they start. So these are the examples of affirmative sentence of simple present tense. Now move to the negative sentence of simple present tense. Simply I am going to write the rule of making negative sentence of simple present tense. See here. If the sentences are I, we, you, they, and any plural number, then use do not or don't plus object. If the subjects are he, she, it, and any singular number, then use DOESN apostrophe T, hasn't plus object. Let us see the examples. I don't start new diet. You do not start new diet. He doesn't start new diet. She doesn't start new diet. It doesn't start new diet. In this way. So आते हैं next type of sentence of simple present tense is interrogative sentence. Interrogative sentences means questions. इनका रूल क्या है? We start with do if the subjects are I, we, you, they, and any plural number, then write object. Do, start with do. If subjects are I, we, you, they, or any plural number along with the object. This is the first rule. The second rule is start with does. If the subjects are he, she, it, and any other singular number along with the object. Let us see these examples. Do I start? I is plural number. So do I start? Do you start new diet? Does he start new diet? Does she start new diet? Next, see. Do we start new diet? Do you start new diet? Does it start new diet? This way. All these are the rules of. All these are the examples of simple present tense and their rules. Now we come to the next type, simple past tense. We are studying all simple tenses, simple present, simple past, and simple future tense. We did simple present tense. Now we are going to do simple past tense. तो बच्चों इसका रूल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको. इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं. All the subjects I, we, you, they, he, she, it. All the subjects के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है. मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ द एग्जांपल्स आर I started new diet. You started new diet. He started new diet. She started new diet. It started new diet. We started new diet. You started new diet. They started new diet. This way. Now move to the next. Means the negative sentences. इसका structure भी easy है बच्चों. आप देखते जाइए. All the subjects, whether they are singular or plural, he, she, it, I, we, you, they, any singular number or any plural number,
सभी के साथ आता है did not means didn't, बट यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है हमें. फॉर एग्जाम्पल, look here. I didn't start new diet. You didn't start new diet. He didn't start new diet. She didn't start new diet. It didn't start new diet. We didn't start new diet. You didn't start new diet. They didn't start new diet. This way, move to the next. These are interrogative sentences. Interrogative sentences का structure भी easy है. आप देख सकते हैं शुरुआत आपको did से करनी है, उसके बाद subject लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना है. इम्प्लीमेंट करते हैं रूल को. आइए. डिड आई स्टार्ट न्यू डाइट? डिड यू स्टार्ट न्यू डाइट? डिड ही स्टार्ट न्यू डाइट? डिड शी स्टार्ट न्यू डाइट? डिड इट स्टार्ट न्यू डाइट? डिड वी स्टार्ट न्यू डाइट? डिड यू स्टार्ट न्यू डाइट? डिड दे स्टार्ट न्यू डाइट? सो all types of sentences of simple past tenses are finished. Let us see the simple future tense. बच्चों, simple future tense की सहायक क्रियाएं हैं will and shall. बट यहाँ आप स्क्रीन पर shall को नहीं देख पाएंगे, but I will explain you, I will make clear that shall is used with I and we. I and we के साथ आपको shall लगाना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है. दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. और उसके भी अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम बता रहा हूँ. देन एक्सेप्ट आई एंड वी, ऑल अदर वर्ब्स, ऑल अदर सब्जेक्ट्स लाइक he, she, it, you, they, all singular and plural numbers. Rest of the subjects, I am writing here rest of the subjects. Rest of the subjects के साथ will आएगा and then verb का first form, then object आएगा. Let us implement there. These are the examples. Look here. I will start new diet. He will start new diet. वैसे I के साथ shall आता है, but here in this sheet, in this worksheet, they have something different thing. He will start new diet. She will start new diet. It will start new diet. We shall start new diet. But sometimes we use we will start new diet. तो I और we के साथ shall भी यूज़ हो सकते हैं, बट मोस्टली I एंड we के साथ will ही यूज़ किए जाते हैं. मैं डिफरेंस यहाँ नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आपके कोर्स से परे है. You will start new diet. They will start new diet. So this is the positive form or the affirmative sentence of simple future tense. Let us see the negative sentences. जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको करना क्या होता है, शुरुआत सब्जेक्ट से करनी होती है और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ विल नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ नॉट यूज़ करना होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट स्टार्ट न्यू डाइट. यू वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्टकट में वॉन्ट कहते हैं. यू विल नॉट स्टार्ट न्यू डाइट. He will not start new diet. She will not start new diet. It will not start new diet. We will not start new diet, or we shall not start new diet. You will not start new diet. They will not start new diet. This way. Let us move to the question, means the interrogative form of the sentence. विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है, either will or shall, then subject and then verb का first form, then object. For example, shall I start new diet, or sometimes will I start new diet. Will you start new diet? Will he start new diet? Will she start new diet? Will it start new diet? Shall we start new diet?
will you start new diet, will they start new diet. In this way I explained you all the simple tenses of the tenses. I'll meet you bringing all the continuous tenses in the next video. Till then, goodbye.